नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर एक्सपर्ट वाइब में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए खास है। यदि आप भी एक वृद्धजन हैं, आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप भी यदि वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आपके घर में यदि कोई आप एक युवा हैं, आपके घर में कोई आपके बूढ़े माता पिता हैं या फिर कोई वृद्धजन है, आप चाहते हैं कि उनको वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल पाए, तो इसके लिए क्या करना होगा? वृद्धा पेंशन योजना क्या है? इसकी पात्रता क्या होती है? आवेदन कैसे करना है? और वृद्धा पेंशन योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा 2025 में? सब कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि देखिए, वृद्ध पेंशन योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक अग्रणी योजना है। काफ़ी वर्षों से ये चलाई जा रही है। इसके तहत देश के उन सभी वृद्धजनों की जिनकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा है, उन सभी को इस पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाता है। दोस्तों, कई सारे ऐसे वृद्धजन हैं जिन्होंने अभी तक इसके लिए फॉर्म आवेदन नहीं किया है। तो कैसे आवेदन करेंगे? इस योजना का लाभ कैसे आपको मिलेगा? पात्रता क्या रहेगी? सब कुछ ए टू जेड डिटेल आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी के लिए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी जानकारियाँ आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आपको मैं ले चलता हूँ इस पूरी योजना की ओर। यदि हम बात करें कि वृद्धा पेंशन योजना क्या है और 2025 में वृद्धा पेंशन योजना का लाभ कैसे मिलेगा, तो इसके लिए देखिए, भारत में बुजुर्गों की आर्थिक सहायता के लिए वृद्धा पेंशन योजना, सीनियर सिटीजन पेंशन योजना जैसी कई सरकारी, निजी और विकल्प मौजूद हैं। साल 2025 में सरकारी पेंशन योजना 2025 के तहत बुजुर्गों को मासिक आय सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, जिनमें वृद्धा पेंशन योजना भी है। देखिए, पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आज ए टू जेड इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो देखिए, जैसे ही आप वृद्धा पेंशन योजना की यदि आप बात करें, तो देखिए, वृद्धा पेंशन योजना क्या होती है? तो वृद्धा पेंशन योजना एक सरकारी वृद्धा पेंशन स्कीम है, जिसे केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर चलाती हैं। इसका उद्देश्य देखिए, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मासिक पेंशन के तहत वित्तीय सहायता देना होता है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले सीनियर सिटीजन के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। इसके अलावा फिक्स इनकम पेंशन प्लान भी और बेस्ट पेंशन स्कीम भारत में निजी विकल्प में भी मौजूद है। मतलब आपको यदि वृद्धा पेंशन योजना चाहिए, तो आपको दो तरह के ऑप्शन यहाँ मिलने वाले हैं। एक तो सरकारी वृद्धा पेंशन योजना जो चलाई जा रही है, उसके तहत आप ये लाभ उठा सकते हैं, और साथ में आप देखिए फिक्स्ड इनकम पेंशन प्लान या बेस्ट पेंशन स्कीम, जो कि एलआईसी या फिर किसी भी बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, वृद्धा पेंशन योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में यदि बात करें, तो देखिए, मासिक पेंशन जो आपको यहाँ मिलने वाली है, 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक ये आपको मिलेगी। ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करती है। ये सरकारी वृद्धा पेंशन की योजना की ये बात कर रहे हैं। अब देखिए, इसके लिए जो पात्रता होती है, 60 साल से अधिक उम्र या फिर बीपीएल की जो श्रेणी के उम्मीदवार होते हैं, उनको इसका लाभ दिया जाता है। आवेदन की प्रक्रिया की यदि हम बात करें, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लाभ की यदि बात किया जाए, तो नियमित आय के साथ सम्मानजनक जीवन जीने का आपको यहाँ लाभ मिलने वाला है। राज्य सरकार पेंशन योजना हर राज्य में अलग अलग राशि और इसके जो नियम हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि यदि आप मध्य प्रदेश के हैं, तो वहाँ के नियम और उनकी राशि अलग आपको देखने के लिए मिलेगी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा जैसे जितने भी राज्य हैं, यहाँ के जो नियम है और वहाँ जो आपको पेंशन के माध्यम से मिलने वाली राशि है, इसमें आपको अंतर देखने के लिए मिल सकता है। इसके साथ ही देखिए, वृद्धा पेंशन के लिए पात्रता क्या रखी गई है। तो देखिए, वृद्धा पेंशन योजना और सीनियर सिटीजन योजना के लिए जो पात्रता है वो कुछ इस प्रकार की रहेगी। इसमें देखिए, उम्र की सबसे पहले यहाँ जो क्राइटेरिया रहता है, तो यहाँ यदि आप 60 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, तो आपको यहाँ इस योजना के लिए यहाँ आप पात्र माने जाएंगे।
इसके साथ ही देखिए आय की यदि हम बात करें तो गरीबी रेखा से नीचे जो कि बीपीएल या फिर 15,000 रुपए से कम मासिक आय वाले व्यक्ति इस योजना के लिए लाभार्थी माने जाएंगे। साथ ही इसमें देखिए नागरिकता की यदि बात करें तो आप यदि भारत के नागरिक हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अन्य पेंशन किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हों तो इसका लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। दस्तावेजों में आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड व बैंक खाता आपको यहाँ देना होगा। अब देखिए वृद्धा पेंशन कैसे आपको मिलेगी, तो इसके लिए देखिए कुछ स्टेप आपको हम बता रहे हैं जिनके माध्यम से आपको वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। जैसे कि पात्रता, तो देखिए यदि आप इसके लिए पात्र हैं, जैसे कि मैंने ऊपर के स्टेप में आपको बताया कि आयु हो गई, ठीक है, दस्तावेज हो गए, आय हो गई, नागरिकता हो गई, ये कुछ प्रमुख मानदंड हैं जिसके आधार पर यदि आप पात्र हैं तो आपको यहाँ वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। दस्तावेज यहाँ आपको देने होंगे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज की फोटो आपको यहाँ जमा करनी होगी। अब आवेदन की जो प्रक्रिया है, यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के, यदि आप यदि वृद्ध हैं तो उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन अपने राज्य समाज कल्याण विभाग पोर्टल पर, जैसे कि आपको ये जो वेबसाइट दी गई है इस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही ऑफलाइन आवेदन की यदि हम बात करें तो देखिए नज़दीकी तहसील या जिला समाज कल्याण कार्यालय में आप जाकर सभी दस्तावेजों को लगाकर आप इसके लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे ही आप आवेदन कर देते हैं उसके बाद आवेदन के अधिकारी, जो आवेदन के बाद अधिकारी हैं, वो आपसे आपकी जानकारी को जांचेंगे और उसके बाद यदि वो वेरीफाई कर देते हैं तो आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे। पेंशन देखिए कैसे शुरू होगी, देखिए जैसे ही अधिकारी के द्वारा ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही पाए जाते हैं, उसके बाद उनकी स्वीकृति आपको दी जाएगी और उसके बाद आपने जो बैंक खाता लगाया हुआ है उस बैंक खाते में हर महीने पेंशन की जो राशि है वो सरकार के द्वारा डाली जाए। अब इसमें देखिए राज्य सरकार पेंशन योजना 2025 में क्या अंतर है, तो हर राज्य में वृद्धा पेंशन योजना की राशि में अलग अलग इसको देखने के लिए आपको मिल सकती है। जैसे कि देखिए यहाँ कुछ हमने आपको यहाँ उदाहरण दिए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश यदि हम बात करें तो यदि यहाँ 1,000 रुपये प्रति माह राशि दी जा रही है तो वहीं दिल्ली में 2,500 रुपये प्रति माह ये राशि हो सकती है। SC ST के लिए अतिरिक्त लाभ भी दिए जा सकते हैं। बिहार में यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में 500 रुपये प्रति माह तक दिया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में 350 से 650 रुपये प्रति माह तक ये राशि हो सकती है। तो ये दोस्तों मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको उदाहरण के रूप में बताया कि इस तरह से अलग अलग राज्यों में आपको ये राशि अलग अलग देखने के लिए मिल सकती है। इसके लिए आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर आप अपनी तहसील जहाँ से आप इसके लिए आवेदन करेंगे वहाँ आपको जाकर इसकी सटीक जानकारी ले लेनी है। इसके बाद देखिए बेस्ट पेंशन स्कीम की यदि हम बात करें तो भारत में कुछ बेस्ट पेंशन स्कीमें चलाई जा रही हैं। सरकारी पेंशन योजना 2025 के अलावा कुछ निजी फिक्स्ड इनकम पेंशन प्लान भी हैं, जैसे कि LIC जीवन शांति योजना, एक मुश्त निवेश पर आजीवन पेंशन आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन ये देखिए प्राइवेट सेक्टर की बात है। LIC में आप जब एक मुश्त एक आप धनराशि जमा करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही भारत सरकार के द्वारा अटल पेंशन योजना भी लॉन्च की गई थी, जिसमें आपको पहले कुछ राशि जमा करनी होगी। उसके बाद जैसे ही आप 60 वर्ष के पूरे हो जाते हैं तो आपको यहाँ 1,000 से लेके 5,000 रुपए तक की मासिक पेंशन यहाँ दी जाएगी। हालांकि सरकारी वृद्धा पेंशन स्कीम कम आय वाले बुजुर्गों के लिए सबसे बेहतर विकल्प होंगे। तो दोस्तों 2025 में वृद्धा पेंशन योजना बुजुर्गों के लिए एक वरदान है जो कि उनके जीवन को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। सीनियर सिटीजन पेंशन योजना चुनें और राज्य सरकार पेंशन योजना आप दोनों ही चुन सकते हैं। इसके लिए आपको पहले इससे जुड़े हुए दस्तावेज और रिकॉर्डों को पहले आपको अपने पास सुरक्षित कर लेना है, उसके बाद ही आपको इसके लिए फॉर्म भरना है। अब देखिए इसमें आपके मन में अभी भी कई सारे ऐसे सवाल होंगे इस योजना से संबंधित कि जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना 2025 में कितनी पेंशन मिलेगी, तो यह राज्य के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ देखिए ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि आप
प्रदेश हैं, यदि मध्य प्रदेश के हैं या फिर आप राजस्थान के हैं, उड़ीसा के हैं, तो देखिए राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य के द्वारा कितनी आपको ये पेंशन राशि दी जा सकती है। इसमें आमतौर पर देखिए 500 रुपए से ले 3000 रुपए के बीच में ये राशि हो सकती है। 60 साल के बाद पेंशन कैसे मिलेगी? तो देखिए आपको राज्य सरकार पेंशन योजना आवेदन करना होगा या फिर अटल पेंशन योजना को आपको चुनना होगा। वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? तो देखिए राज्य सरकार समाज कल्याण वेबसाइट पर जाकर पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। क्या सीनियर सिटीजन योजना 2025 में सभी बुजुर्ग शामिल हैं? नहीं, केवल बीपीएल श्रेणी या कम आय वाले ही लोगों को इसमें अभी जोड़ा गया है। सरकारी पेंशन योजना 2025 का लाभ कैसे ले सकते हैं? तो यहाँ देखिए 60 साल से अधिक उम्र के भारतीय नागरिक जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो इसका लाभ ले सकते हैं। अंत में दोस्तों मैं आपको कि यह लेख एक जो आपको सामने मैंने आपको बताया, तो ये देखिए वृद्धा पेंशन योजना के लिए आप इसकी जो सटीक जानकारी है, आप इसके विभाग में जाकर और नए नियम व शर्तें आप एक बार पहले जांच लें, उसके बाद ही आप इसके लिए आवेदन करें। तो दोस्तों आई होप आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहा होगा, उन खास तौर पर उन वृद्धजनों के लिए। साथ में यदि आपके घर में कोई वृद्धजन है, उनको यदि आप वृद्धा पेंशन योजना का लाभ देना चाहते हैं, तो आप इस तरह से उनको वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिलवा सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस लेख को पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसकी लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इस लेख को पुनः एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों आई होप आज का वीडियो यदि हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी जानकारियां आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।